कोई पंजाब जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई कहीं जाता है। वो अगर कंपनी अपने बिहार में आ जाती तो हमें कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे तेजस्वी फैल है उसी तरह जनसुराज भी फैल होती है। पंजाब में हरियाणा में नहीं। पूरे देश में मतलब लोग नहीं खाते हैं, गुटखा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। इतना नहीं खाते, क्यों नहीं खा रहे हैं? इतना नहीं खा रहे हैं जो पंजाब और बिहार। मतलब सिर्फ सेल्स इन बिहार है क्या? बिहार सबसे ज्यादा बिहार में। गुटखा बना किस लिए? खाने के लिए नहीं बनता तो बिकता नहीं, बनाए खाने के लिए नहीं। बताइए, लोग 10,000 के लिए और 20,000 के लिए बिहार छोड़ करके जा रहे हैं। त्योहारों के मौसम में घर आते जाते लोग, और ये बिहार का पटना जंक्शन है। पटना जंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश भर से लोग जो बिहार के आते हैं जाते हैं, उसका केंद्र बिंदु पटना जंक्शन रहता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, या यूं कहें तो विधानसभा चुनाव ने दस्तक दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के लोग क्या सोचते हैं, लेकिन यही समझने के लिए हमने तय किया कि पटना जंक्शन आकर लोगों से समझा जाए, जो आते जाते लोग हैं, त्योहारों के मौसम में अपनी घर की तरफ जा रहे हैं, या कुछ लोग काम काज के लिए घर छोड़कर त्योहार के मौसम में बाहर जा रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका मिजाज क्या है, वो इस बार के चुनाव को किस तरह से देखते हैं, ये समझने के लिए ये पटना जंक्शन। और आप देखेंगे कि कई लोग हैं जो आ जा रहे हैं, इस साइड भी आने जाने वाले लोगों की बात करें क्या? आप लोग कहाँ से? सुपौल जिला से। हाँ, सुपौल जिला। सुपौल से। यस। तो त्योहार में घर जा रहे हैं हाँ, या घर कहीं जा रहे हैं? घर से कहीं जा रहे हैं, पटना जाएंगे। पटने में आए अच्छा, हैं। पटना में ही आए हैं। छठ पूजा घर में मनाया जाएगा? हाँ, घर में मनाया जाएगा। इस बार वोट किसको दिया जाएगा? वोट आपको किसकी लग रही है? आप बताइए। हमको तो सबका लग रहा है ठीक है, मेरे लिए सब ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर वोट देना चाहते हैं? हम लोग फिर से सोचते हैं एनडीए की सरकार आना चाहिए। एनडीए की सरकार, मतलब नीतीश कुमार की फिर से वापसी हो। क्यों? काम किया इसीलिए। क्या मतलब यूथ के लिए क्या हुआ, आप लोगों के लिए क्या हुआ? हम लोग के लिए क्या हुआ? सरकार किसी का ना, जैसे सिर्फ बिहार में रोजगार होना चाहिए युवा के लिए। रोजगार है, युवाओं के पास रोजगार है बिहार में? अभी रोजगार नहीं है। कुछ लोगों के पास काम काज है। हाँ, कुछ लोग के पास। कहाँ करते हैं काम आप? अभी पटना में करते हैं काम। पटना में ही। घर कहाँ बताए? सुपौल। सुपौल। सुपौल से पटना आगे काम करते हैं। तो नीतीश कुमार का काम ठीक रहा अभी अगर आपसे पूछे अभी तक के साथ? अभी ठीक ही रहा, फिर से आएगा तो फिर और काम करेगा। मतलब वापसी करवाया जाए यस। नरेंद्र मोदी को? हाँ? यस। अब प्रशांत किशोर एक है नए नाम, क्या सोचते हैं आप लोग? प्रशांत किशोर है तो अभी नया नहीं है, अभी इसके पास टैलेंट है, ये काम करेगा। नीतीश कुमार किए हुए हैं तो नए लोगों को। हाँ, हाँ, क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या किया है? हम लोग आम जनता दिल्ली जाते हैं, कोई पंजाब जाता आप है। कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। अभी आप दिल्ली से आ रहे हैं? जी। वाह। और 2 दिन का सफर करा है, और अभी आगे भी मेरे को सुल्तानगंज जाना है। सुल्तानगंज घर जी। हो? ये तो हमारे घर के हो तुम यार। सुल्तानगंज हमारा भी घर हो। दूसरी बात कि अभी अगर हमारे बिहार में रोजगार होता, जैसे लालू जी ने किया था, एक बार सारी कंपनियों को बाहर भेज दिया, अपने अभी बिहार में होता वो कंपनी, तो अपने देश के, अपने समाज के, अपने राज्य के आदमी कहीं बाहर राज्य में जाके काम नहीं करते, उनको अभी गाली सुननी पड़ती है बाहर जाके, और सुनते हैं और फिर भी वो काम करते हैं वहाँ। बहुत दिक्कत। कितने दिनों की छुट्टी लेके आए हो? मात्र 10 दिन की। 10 दिन की छुट्टी है। और फिर अगर हम नहीं जाएंगे तो उसमें भी हमें बहुत तरह की बातें सुनने को मिलेगी, कहेंगे कि काम पे नहीं आया, ये वो बहुत तरह की बातें कहते हैं। उतनी कुछ बात बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी होना चाहिए अपने बिहार में काम, रोजगार आना चाहिए। पलायन दर्द है। हाँ, अंदर में है। अंदर एक टीस देता है। जो अपने बिहार से बाहर राज्य में जा रहे हैं काम करने के लिए, कोई पंजाब जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई कहीं जाता है, वो अगर कंपनी अपने बिहार में आ जाती तो हमें कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या लगता है बिहार में कंपनियां क्यों नहीं आती है? कोई तो वजह होगी। कुछ नेता लोग कहते थे पहले कि या प्रदूषण हो जाएगा, ये वो बहुत तरह की बातें। क्या अभी प्रदूषण कम है क्या बिहार में? अभी भी उतना ही प्रदूषण है। अगर प्रदूषण कम होता तो वहाँ की भी जनता वैसी ही रह रही है ना, वहाँ भी प्रदूषण तो हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे। आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है दिवाली के बाद। इस टाइम मैं अभी 2 दिन पहले दिल्ली में ही था, गौतम नगर में, और अभी मैं 2 दिन सफ़र किया, इतना गंदी तरीके से सफ़र तो किया। आप वापस बिहार आए हैं, ठीक है? तो बिहार में आपके पास विकल्प तो इस बार बहुत सारे हैं, क्या सोचते हैं?
सोचते हैं कि जो अभी नया मुखड़ा आ रहा है उनको लाया जाए, एक बार उनको आजमाया जाए। वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से मैं उनको देख रहा हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत तरह की उनकी रील आ रही है। वो अच्छा कह रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, आगे एक बार देखते हैं उनको मौका देके। अगर क्या वो नाम है उनका, नाम तो बताओ। नाम तो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन प्रशांत किशोर की बात जी कर जी रहे हो। जी जी आप सही कह रहे हो। वो बहुत गांव में गए घूमने के लिए, बहुत जगह देखा, अच्छे अच्छे बुजुर्ग बच्चे सबको देख के आ रहे हैं। रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, जो कि अभी आगे तक बढ़ाने की अनटच्ड बात कर रहे हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं करी ऐसी बातें। करी क्या? आप जानते हो, आप तो देख ही रहे हो, आज तक ऐसी बातें किसी ने नहीं करी है। मुझे लग रहा है कि वो अगर आएंगे तो कुछ ना कुछ नए दिन अपने बिहार में जरूर आएंगे। अपना शहर छोड़कर जाना चाहते हो, मतलब बिहार से जाना चाहते हो, मन करता है 10 दिनों के बाद? जैसे वापसी की टिकट भी तो हो गई होगी, जाने का मन करता है, दिल करता है जाने का? जाने का तो मन नहीं करता, मगर जाना पड़ता है। तो आप अकेले आ रहे हैं, तो वहाँ क्या करते हैं दिल्ली में? बेलदारी कर रहा हूँ, हाँ, बेलदारी कर रहा हूँ, ईटा पत्थर का। ईटा पत्थर का काम करते हैं दिल्ली में। हाँ, कितना मिलता है रोज, सच सच बताइएगा? 550 मिलता है। 550 रुपये रोज मिल जाता है वहाँ पे। ठीक से चल जा रहा है सब कुछ? चलता है, बचता नहीं है उतना। नहीं, बचता नहीं है। बिहार में फटकरी खुलवा देगा तो कहाँ? मन करता है कि बिहार में अगर रहता तो बिहार में ही रह जाते, काहे जाते दिल्ली 500 550 रोज के लिए? यहीं पे मिलेगा 550 तो काहे लिए बिहार जाए और दिल्ली जाएगा? जब दिल्ली जा सकता है तो मजबूरी में जा रहा बंदे दिल्ली। घर की परेशानी और मजबूरी बाहर भेज देती है। इस बार आए हैं, अभी कितने दिन रहना है यहाँ पे? अभी रहना है घर पर कम से कम 5-6 महीना रहना है। 5-6 महीना इस बार रहना है, बिताना है। तो मतलब अब जाने का मन नहीं है क्या दिल्ली? अभी नहीं जाऊँगा, अब नहीं जाएंगे। 4-5 महीने। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? कौन नेता बढ़िया है? कौन बनता है देखिए, अब किसका किस्मत में किसका साथ दे रहा है। आप लोग का होगा तो किसको? अभी तो देखो वैसे तो सुन रहा है बेसी तेजस्वी का है, देखो क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव क्यों तेजस्वी यादव क्यों देना चाहिए तेजस्वी को वोट? एक वजह बताइए कि क्यों देना चाहिए तेजस्वी को? अब तो सबका आता है कि फटकरी खुलवाएगा तेजस्वी यादव, देखो क्या हो रहा है। लगता है फैक्ट्री खुलेगा? पता नहीं, हमारा तो विश्वास नहीं होता है। कह रहे हैं कि एक एक सरकारी नौकरी सबको। किसी को नहीं देगा, वैसे सारी जीता अगर वोट मिल जाता है, जीत जाता है, सब अपना अपना घर चला गया। नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ से आ रहे हैं आप? गया से आया हूँ। गया से आए हैं, तो पटना क्या काम से या कि काम से। क्या है माहौल, क्या है बिहार का माहौल, क्या है? बिहार का माहौल तो तेजस्वी में है, उसमें कोई शक नहीं। तेजस्वी यादव को हाँ। क्यों दें लोग तेजस्वी यादव को वोट, क्यों देना देखिए, चाहते हैं? देखिए, उस लड़का का विजन जो है ना एकदम स्पष्ट है। कहीं पे उसमें आपका धुलमुल रवैया कुछ नहीं समझ में आता है। जो भी कहता है वो कम से कम 50% जरूर कहता है, वो मतलब करता है। इसी बात पे जो कहता है करता है, उसमें कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। हाँ, ठीक। क्या लगता है संभव है हर घर में सरकारी नौकरी देना? देखिए, इसको आप पहले समझने की ज़रूरत है। हर घर में सरकारी नौकरी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि हर घर में जिसको सरकारी नौकरी है उसको भी देंगे, नहीं। जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उसको देने की बात किया गया है। हाँ, जिस घर में नहीं है नौकरी। हाँ, तो उसमें सवाल है कि आप देखिएगा तो बहुत सारे आपको 75% बिहार के ऐसे घर मिल जाएंगे जो संविदा पे हैं। तो जो ऑलरेडी संविदा पर हैं उसको खाली वो भाई रेगुलर कर देंगे, वो तो नौकरी में हो गए। बाकी जो 25% बचे उन्हीं को तो नौकरी देने की ज़रूरत है, और किसी को नौकरी देने की है। आप भाई चले जाइए कहीं भी, कहीं आपको बिजली विभाग में लड़का मिल जाएगा, कहीं जीविका में मिल जाएगा, कहीं कुछ न कुछ गांव में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 1 करोड़ परिवार है तो 1 करोड़ को सरकारी देने की ज़रूरत है। हर घर सरकारी नौकरी का मतलब है कि यदि 30 लाख भी सरकारी नौकरी वो दे देते हैं तो मान के आप चलिए कि हर घर में हो गया। कह रहे हैं कि लोग भी बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं, तो इस बार तेजस्वी यादव को देंगे। नौकरी कहाँ देगी पर घर, बताइए। आप तो पढ़े लिखे यही हैं, तो हमने गुना भाग कीजिए कि उतना पैसा कहाँ से, बिहार में क्या इनकम का स्रोत बिहार सरकार के पास क्या है? आज एक और ऐलान हो गया है कि 30,000 रुपये जीविका की जो महिलाएं हैं
उनको हर महिलाओं को मिलेगा? कहाँ से देगी? आपके पास कहाँ कंपनी है जो टैक्स आ रहा है आपके बिहार सरकार को? दारू में आता था वो भी तो बंदे हो गया, खनन लमसम जगह कुछ है ही नहीं है, सब तो कोयला उला था वो तो चल झारखंड चला गया। बिहार के पास क्या है जो देगा सरकार? ये तो केंद्र सरकार की महिमा है जो चल रहा है बिहार सरकार के पास पैसे कहाँ है? जितने जॉब है उसका थोड़ा कैलकुलेट करके हमको बताइए, उसको सैलरी पूरेगा बिहार सरकार के अपना टैक्स से? तो डबल इंजन की सरकार है जो चल रहा है बिहार। इस बार बिहार के लोगों को क्या करना चाहिए? कैमरे में देख के बताइए। कैमरे में तो क्या बिहार सरकार को करना चाहिए, बस कंपनी लगाना चाहिए, बेरोजगारी दूर करना चाहिए, और क्या। शिक्षा तो हो ही गया, रोड सब हर जगह हो गया, बिजली हो ही गया। हाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी शानदार हो चुका है। आप कनेक्टिविटी अगर देखेंगे यहाँ का, देखिए पहले साधन होगा जाने के लिए, तब तो आगे विकास कोई भी कंपनी आपके पास आएगा। सड़कें रहेगी तब तो गाड़ियाँ दौड़ेंगी। तो इसलिए तो अब तो बस विकास ही बचा है। शिक्षा के लिए भी बहुत हो गया, टीचर बीपीएससी के थ्रू बहुत बहाली हो चुकी है। नौकरी मिला है? हाँ, नौकरी मिला है बिहार में, जो योग्यता है उनको नौकरी मिली है, जो योग्य है। हाँ, नौकरी ले रहे हैं, हर विभाग में ले रहे हैं। हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो बोलेंगे घर बैठे कोई जॉब देगा आके। सही बात है। आज आप कर रहे हैं तब तो कुछ आएगा, किसी की भी सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हैं? ना उन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में बिजनेसमैन है बस। सही बात। हाँ, कहाँ आप टिकट लोग भी दिए? यही सोचते हैं क्या? इधर आइए इतना कहाँ सामने। टिकट दिए? जो अच्छे लोग उनको जो खड़ा करने में थे उनको कहाँ टिकट दिए? वो तो पैसे वाले भी टिकट दिए। आपके से जुड़े हैं जनसुराज से, उसको टिकट कितना आदमी को नहीं मिला? जो पैसा दिया उसको टिकट मिला। कहाँ फंडिंग ला रहा है यूथ? आप भी क्या सोचते हैं जनसुराज को लेकर? जनसुराज नहीं चलने वाला है बिहार में, फेल हो चुका है वो। फेल पूरी तरह से एकदम, जैसे तेजस्वी फेल है उसी तरह जनसुराज भी फेल हो चुका है। तो देखो, जब चुनावी मौसम शुरू हुआ उससे पहले देखो, जब कैंपेनिंग सब शुरू नहीं हुई थी तो जनसुराज चर्चे में था। एक क्या हुआ कि चर्चे से बाहर? बस टिकट जो बांटने में बंटवारा में होता है, पैसा वाला खेला कर दिया अपना। ये सब हुआ है? हाँ, हुआ है। अभी एक आदमी बोलते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो 30,000 देंगे, प्रत्येक घर में नौकरी देंगे। तो अपने बाबूजी के घर से लाएंगे नौकरी? उनसे पूछिए जाके, आज तक उनके पिताजी थे तो कितना को नौकरी दिए। बोलते थे कि रोड बनेगा तो धक्का लग जाएगा। अरे भैया, रोड बनेगा, रोडे नहीं रहेगा तो यहाँ से आएगा कहाँ पे? कारखाना कहाँ लगेगा? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कैसे, ये बताइएगा ना आप। कैसे बोल देंगे कि हम प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, पैसा कहाँ से लाइएगा आप? आज ये मानते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है? हाँ, हो रहा है। अगला आने वाला 5 साल में आप और देख लीजिएगा। कहाँ से आ रहे हैं गुरु? इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं? यही पटने रहते हैं। पटना में रहते हैं। घर जा रहे हैं क्या? हाँ। त्योहार में छठ पूजा मनाने? हाँ। छठ पूजा मनाने? हाँ। घर जाके तो चुनाव के बाद ही आएंगे, हो सकता है वोट। अब तो चुनाव के बाद ही आओगे ना? हाँ। क्या सोच के जा रहे हो? क्या सोच के वहाँ पबनी त्यौहार में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर पबनी के बाद बाहर चल जाएंगे। फिर बाहर? हाँ। तो कहाँ जाएंगे? गुजरात और चाहे कहीं दिल्ली उल्ली जाएंगे कमाने के लिए। तो क्या करेंगे? लगता है, उम्मीद है कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रहने दिया जाए। हो पाएगा ऐसा? यहाँ के लोग यहीं रह के कमाएं, अपनी आजीविका चलाएं। अब तो ये पब्लिक लोग का चॉइस होना चाहिए, चाहे सब लोग का। हम क्या बताएं? आप लोग क्या सोच रहे हो? इस बार वोट देने जाओगे, किन मुद्दों को ध्यान में लेके जाओगे? हम तो नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार? हाँ। तो आप लोग कहाँ से? सारण से। अभी आ रहे हैं? कहाँ से? अभी तो आ रहे हैं, जाना है हमको घूमने कोडर में। अच्छा, कोडरमा जाना है। क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा, क्या रहेगा आप लोगों का? मुद्दा कुछ ना, जो मुद्दा अभी देख रहे हैं कितना, अभी सफाई उफाई देख रहे हैं, सब मुद्दा कुछ ना है। मुद्दा ही लोग जो भी बोल रहे हैं कि मुद्दा ही है वो है। अभी बोल रहे हैं कमाने, मान लीजिए कि आपके अंदर कुछ काबिलियत होगा तभी ना यहाँ पर रहिएगा, चाहे कुछ भी कीजिएगा। तो ऐसे बोलता है लोग, किसी का जॉब नहीं होता है, चाहे कुछ, बाकी वो भी जॉब में है, वो देख रहे हैं उनको। आपके अंदर काबिलियत होगा तो अभी होइएगा। मान लीजिए कि हम तैयारी कर रहे हैं, भरपूर पूर्ण रूप से तैयारी ना कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो चीज़ के लिए, मतलब कहने का मतलब ये, जो कोशिश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। जो सक्षम है, पढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है, उस सबका जॉब मिल रहा है। बोलता है कि जॉब नहीं मिलता है,
देखिए जब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर पर्सनली क्या सोचते हैं आप लोग? प्रशांत किशोर तो अब उनको अभी बहुत समय लगेगा, वो भी अपना मुद्दा रखे हुए हैं, बशर्ते उनके अंदर अभी समय लगेगा उनको। टाइम टेकिंग होगा। अभी टाइम लगेगा, 2-3 बीट लगेगा। तो और लोगों से क्यों लगता है कि टाइम लगेगा? अभी जैसे इन लोग बात तो बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, शिक्षा का बात कर रहे हैं, रोजगार का बात कर रहे हैं, पलायन का बात कर रहे हैं। तो ये लोग भी बात करता है, हर एक पार्टी बात करता है, बाकी उतरता है कहाँ? ये जो थोड़ा मोड़ा उतरे हुए हैं तो उनको भी बढ़िया बात लगा प्रशांत किशोर का, ये बात ठीक है गुरु। ना बात तो वो बोल रहे हैं तो सबको किसी से बोलिएगा वो गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। बस तो मान लीजिए कि वो सत्ता में आ जाए तो सक्षम होंगे, अभी तो उनको भी जाल बिछाने में समय लग जाएगा। समय लग जाएगा। अब बिहार को 5 जीत साल पाना इतना आसान तो नहीं है। अब देखबे कर रहे हैं जातिवाद, या अभेद दुर्ग है। जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, ई जात ऊ जात, ऐसे ही होते रहता है, इसी में सब समय बीत जाता है। युवाओं को क्या सोच के वोट देना चाहिए? अगर आपसे पूछे एक यूथ क्या सलाह देता है? युवाओं के लिए ऐसा बात है कि जो ऐसे बोल रहे हैं प्रशांत किशोर की जॉब देंगे, ये करेंगे, कंपनी बिठाएंगे, ये सब करेंगे काम, तो देखिए वो बोल रहे हैं सही बात है। उनका कहा है कि अभी 5 साल में आएंगे, साल भर लग जाएगा उनको सेट करने में, सोचने में, कहाँ जगह बैठाए, कहाँ क्या करें, 2-3 साल ऐसे बीत जाएगा। तब तक प्लांट जैसे बैठाएंगे। एक नेता जो बिहार में सबसे बढ़िया लगता है, एक नेता जो बिहार में सबसे बढ़िया लगता है, हमको तो लगते हैं नीतीश कुमार। और एक नेता जो सबसे बुरा लगता है बिहार में, तेजस्वी यादव। क्यों बुरा लगने के पीछे वजह कोई है? हमारे मन से लगता है, पर्सनली लगता है। Personally। सही बात है, इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आप कहाँ के रहने वाले? हमारा के तो अभी कहीं से आ जा रहे हैं? नालंदा से आ रहे हैं। नालंदा से आ रहे हैं। क्या है इस बार का बिहार का मिजाज क्या है? पर्व त्योहार में तो इतने लोग आते जाते हमें दिख रहे हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग पलायन की मार भी झेल चुके हैं। तो क्या लगता है इस बार बिहार में चुनावी मुद्दा पहले की तरह ही सब कुछ रहेगा या चेंज हो रहा है? मुद्दा तो है, लेकिन आस्ते आस्ते उसको देखा जाए तो कम भी हो रहा है। हमारे जो बाहर जो पलायन किए थे इस महापर्व में जो आ रहे हैं, उनको काफ़ी बिहार में आने से उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि पिछले सालों की अपेक्षा जो 20 वर्ष और उतना जो बीत गया उसके अपेक्षा तो ये बहुत सुंदर है। ये शानदार है। हाँ, बहुत सुंदर है। मतलब अगर कंपेयर करें उस टाइम को इस टाइम को तो बहुत बहुत बहुत। आज हम लोग देखिए, अभी हम नालंदा से आ रहे हैं, बस में आए, इतना बढ़िया सुविधा मिला, कहीं गड्ढा नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला, एकदम 1 घंटा में हम आ गए। एकंगरसराय से आपका यहाँ बैरिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सही हुआ है। बहुत तंदुरुस्त हुआ है, बहुत तंदुरुस्त हुआ है, और आने वाले भी समय में और आगे जाया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं आने जाने वाले लोग हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सिटी से, पटना सिटी। पटना सिटी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोरखपुर के हैं। गोरखपुर, दूसरे मतलब स्टेट यूपी से के, ठीक है। बाबा की नगरी से हैं। योगी बाबा की। बिहार क्या देख रहे हैं? बिहार में पहले भी आते थे बिहार? बिहार देख रहे हैं, एक बात कहें आपसे, बोलिए खुल के एकदम। खुल के बोले। हाँ। स्टेशन पर जो यहाँ सवारी आती है ना, तब बैग जो है नीचे नहीं रखते, ब्रेंच पर रखते हैं, जो कि बैठने के लिए बना है। हाँ। अब बैग को नीचे रखना चाहिए, रखते ब्रेंच पर। ये खराबी है। दूसरी बात, खाना जब खाते हैं, खाना जब खा रहे हैं ना, तब भात दाल खाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे हथवा मारते हैं, दूसरे के ब्रेंच पर थाली में छीटा चला जाता है। तीसरी बात, परेशानी झेल के। हाँ, तीसरी बात, जानवर को क्या बोलते हैं उसको? हाँ, होटल में खाए, होटल में खाए। तीसरी बात कि हाथ धोता आदमी कोई कीड़ा मकोड़ा भी खा लेगा हाथ धोएगा जूठा से, लेकिन नहीं, वो उंगली चाट जाते हैं खाने के बाद। ये सिर्फ बिहार के लोग करते हैं? नहीं, पता नहीं कहाँ के लोग। हम बाबा धाम देखे। बाबा धाम गए थे, वहाँ देखे। तो आपने परसेप्शन बना लिया? अरे अब क्या कहें, मेरे साथ हुआ घटना ऐसा कि क्या बताएं। तो आपने मतलब पूरे हम खा रहे थे उसमें, तो हम लोग बात कर लेते हैं ना, पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपने बिहार को लेकर पूरा परसेप्शन? नहीं, बिहार को लेकर नहीं, वो आदमी को लेकर आ रहे हैं। कैसे आदमी लोग हैं,
तो ऐसे आदमी हर जगह होते हैं या सिर्फ बिहार में होते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब मैंने उसको बोला ना, अरे आप पहले मेरे सवाल का, ऐसे आदमी हर जगह होते हैं या सिर्फ बिहार में होते होते बहुत जगह होते हैं, बहुत जगह होते हैं। हैं? गोरखपुर में नहीं है? वहाँ भी है। तो इस पर कोट कर देना कि बिहार के लोग ऐसे, क्या ये सही है? आपका जवाब सही था? कोट नहीं। चलिए भाई, हाँ? मेरी नाराज कर रही है। तो नाराज होके चले गए। तो ऐसे लोग आते हैं, बता के चले जाते हैं। क्या कुछ कहना है? नहीं, कुछ करना नहीं है, जानते हैं दूसरे आदमी। चलिए हाँ बताइए, अच्छा है बिहार आप बताइए ना, बताइए। और कहीं नहीं बिकता है, पूरे बिहार में ओपन है। हम लोग को उससे मतलब पूरे देश में खुला है। वो नशा बुरा लगता है, गुटखा गुटकी बुरा लगता है। पूरे देश में मतलब लोग नहीं खाते हैं, गुटखा कंज्यूम नहीं कर रहे गुटखा हैं। इतना नहीं खाते, क्यों नहीं खा रहे हैं? इतना नहीं खा रहे हैं जो पंजाब और बिहार। मतलब सिर्फ सेल्स इन बिहार है क्या? बिहार सबसे ज्यादा बिहार में। मतलब गुटखा सेल्स इन बिहार लिखा हुआ है क्या? किसी के पास है गुटखे का पैकेट है? ये लोग निकल गए। तो ऐसी बातचीत है, मतलब आएंगे कुछ भी कह के चले जाएंगे, आपको सुनना पड़ जाएगा। कह रहे हैं बिहार के लोग गुटखा खाते, सही है क्या? गुटखा बना किस लिए? गुटखा बना किस लिए ये बताइए। अगर खाने के लिए नहीं बनता तो बिकता नहीं, बनाए खाने के लिए नहीं। पूरे देश में बिक रहा है, तो क्या लगता है इस मानसिकता के पीछे क्या है? सरकार उनसे तो ज्यादा पढ़े लिखे आपने हैं। सुना अभी जो एक आए थे बोल कर गए बिहार के बारे में जो बोल के गए ना, हाँ, ये क्या मानसिकता क्या है? मानसिकता इनका खराब है। और क्या, यूपी में नहीं थूकता है लोग, यूपी में हाथ नहीं झाड़ता है लोग। सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। हाँ। वही सब बात है। और क्या, यूपी में हाथ नहीं झाड़ते हैं, यूपी में हाथ नहीं चाटता है लोग। सिर्फ बिहार के खाली बुराई करने के लिए खाली वो आए थे। उनकी मानसिकता ये थी कि बिहार के लोग खराब हैं, यूपी के लोग अच्छे हैं। ये परसेप्शन ठीक है, यूपी के लोग अच्छे हैं तो बिहार के लोग भी अच्छे हैं। हमारा ये कहना है। अच्छे, हाँ, वही कहना है ना। फिर बिहार आए, आप गए या बिहार के दो बोली बोल के चल गए, काहे के लिए? बिहार खराब है। क्या लग रहा है इस सोच के पीछे वजह क्या लग रहा है? क्या अब मानसिकता खराब उनकी है, और क्या। ये एक मानसिकता से पूर्वाग्रह आपको लगता है कि ग्रसित है पहले से? पहले तो ग्रसित बेचारा था, जो ऐसा बोलेगा वैसे रहेगा ना। इनका मानसिकता कमजोर बेचारे का है। आप लोग बिहार को लेकर ऐसे ही सोचते हो जैसे एक आए कह के चले गए, गुटखा खाने वाले, यूपी वाले को पहले बोलने के लिए आता है। हाँ? यूपी वाले को पहले बोलने के लिए आता है, तुम ताम करके बोलता है। कभी जी करके बोला है, कभी देखें यूपी वाले लोग बोलते हैं कि यूपी के लोग गुटखा नहीं खाते हैं, वहाँ नहीं थूकते। वहाँ पूरा यूपी कानपुर गुटखा मुक्त है। कानपुर तो गुटखामय है, मुक्त नहीं है। अरे यूपी वाले लोग सब गुटखा नहीं खाते हैं, खाली पान खाते हैं वहाँ के लोग हैं। आप बताइए, यूथ हो क्या सोचते हो? ऐसी चीजें आती है तो क्या? गुटखा वाला जो बात है, गुटखा को बात तो छोड़ दीजिए आप, यूपी का देख लीजिए। यूपी का मतलब यूपी में आप जा कर के देखिएगा तो वहाँ पर जॉब का बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आप पटना में यहाँ पे दर भरते रहिएगा, आपको 7,000 का जॉब नहीं मिलेगा। और यूपी का जहाँ तक बात है तो यूपी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत सही है, लेकिन बिहार का आप देख लीजिए। आप यहाँ आप बोल रहे हैं, आप कहीं भी आप बाहर जाइएगा तो बिहार के लोगों को नीचे तरह से देखा जाता है। आप बोल दीजिए कौन सा स्टेट ऐसा है जो बिहार को गाली नहीं देता? ऐसा क्यों लगता है कि क्यों देखा जाता है? बिहार पिछड़ा है, बिहार सबसे पीछे है अभी। किस मामले में? किस मामले में क्या है? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी आगे जाइएगा पूरा गुटखा मिलेगा। कहाँ सफाई है? आपको सफाई नज़र आ रहा है? आप पूरा स्टेशन जा कर घूम करके देख लीजिए, आपको वहाँ पर कुरकुरे का चिप्स का पैकेट और ऐसे ही प्लास्टिक का पैकेट सब मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिविक सेंस है ही नहीं। अब आप खुद देख लीजिए। एक यूथ के होने के नाते इस तरह से आप सोचते हैं? हाँ। क्या? आइए सामने आइए, क्या सोचते हैं? सब जगह तो गुटखा लोग खाते ही हैं, अब यूपी में कम थोड़ी खाते हैं। यार चुनाव का मुद्दे पे हम लोग बात करने आए थे, गुटखा टॉपिक बन गया। ये बताइए यूथ क्या सोच रहा है चुनाव में? हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। सारे नेता चोर हैं। सारे नेता चोर हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ। अब सोचिए कि ये नेता आ जाएंगे, नीतीश कुमार आ जाएंगे, फिर लालू यादव का ये आ जाएगा, फिर ये जन स्वराज आ जाएंगे, तो कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छा नहीं होगा। एक दिन में बिहार बदलने वाला नहीं है। कम से कम इसमें 50 साल 60 साल लगेगा। 18 साल हो गया है, वोटर हो पहले। हाँ, वोटर है। नोटा का ऑप्शन दबाएंगे हम। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हो? वही है, आप देखिए, अब किसी के आप अपीयरेंस पे नहीं जा सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा है। और प्रशांत किशोर का हम लोग इतिहास जानते हैं। और जो मोदी जी को जुमला दिया गया था, वो सब लिखने वाले कौन थे? प्रशांत किशोर ही थे।
मतलब बुझ गए हैं लोग। क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर को लेके? प्रशांत किशोर तो अच्छा है, हाँ अच्छा क्या काम करेगा वो। तुम बात तो हो गई है आपसे। हाँ क्या बताओ, कुछ बोल सकते हो, कैमरे पे बोल सकते हो, कोई बात नहीं, यूथ से ही हम बात कर रहे हैं। बात भी यही से बात करेंगे। बताइए आगे आइए। देखिए भैया, हम बिहार के युवा के बारे में सोच रहे हैं। अब सरकार को युवा के बारे में सोचना चाहिए। बिहार में बहुत युवा सब गुजरात दिल्ली जा रहे हैं, इसीलिए हम एक शायरी पेश करते हैं, पलायन वाली ठीक भीड़ ना। है। इसी अथी में हम एक शायरी पेश करते हैं, बिहार जागे देश आगे, बिहार का युवा दिल्ली पंजाब भागे। तो सरकार से यही अपील है कि आप सत्ता में रहिए, काम कीजिए, और सरकार से यही विनती है कि युवा सबको अपना अपना यदि एक तरह से पूरा बिहार में अब मतलब बताइए, कि लोग 10,000 के लिए और 20,000 के लिए बिहार छोड़ करके जा रहे हैं। मतलब अपना स्टेट छोड़ करके इंसान क्यों जाता है कि कम से कम उसको मिनिमम सैलरी मिले 50,000, लेकिन यहाँ के जो निवासी है 10,000 15,000 में बाहर जा करके कमा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि अच्छी लाइफ जीने नहीं, जरूरत पूरा करने बाहर जा रहे हैं। मतलब ये भी नहीं है कि बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए आप बाहर जा रहे हैं। खाली जरूरतमंद के लिए वहाँ है, जरूरतमंद से ज़्यादा बाहर में खोजना है। जरूरत पूरी हो रही है। हाँ, जरूरत खाली पूरी हो रही है, और आगे बिहार का जनता सब आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर युवा को सब चीज़ मिलेगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। युवा है तो सब चीज़ है, नहीं तो नहीं है। बिहार को बढ़ाने के लिए युवाओं को बढ़ाना पड़ेगा। युवा को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए सरकार से यही अपील है कि आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो युवा पे ध्यान दीजिए, 100 में 100% दीजिए युवा को, और सत्ता पर रहिए। क्या कहते हैं? सही बोल रहे हैं। बिहार को बढ़ने के लिए युवाओं को बढ़ना होगा। युवा को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग इस बार वोट देने जाएंगे, क्या रहेगा दिमाग में मुद्दा? हम लोग तो यही सोचे हैं कि जो मतलब हम लोग के यहाँ जो ये शिक्षा पर काम किया जाए, ठीक है। रोज़गार पे अभी लोग बाहर जा रहे हैं, सब लोग अभी देखिए गाड़ी भर भर के आ रहा है अभी बाहर से ही। तो सोचेंगे कि बिहार में सब कुछ हो जाए तो यहीं सब लोग काम उम करे, बाहर नहीं जाए। तो जो लोग आ गए अब रह जाए, है ना, यही नेताओं से उम्मीद है। हाँ, यही उम्मीद है। अब जाते हैं बाहर तो उधर से कहता है आ गया बिहारी, इस तरह से हम लोग को करता है। इससे बढ़िया है कि बिहार में अगर जो रोज़गार मिल जाए, काहे के लिए बाहर जाएगा, यहीं अपना कमाएगा। दुख होता है हाँ? अपने शहर को छोड़कर जाना बहुत दुख होता है। आइए सामने आइए। क्या नाम हुआ? बंटी कुमार यादव। क्या करते हैं बंटी जी? पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ाई करते हैं? मुस्लिम बुरार पटना में। तो अभी घर जा रहे हैं क्या छठ पूजा के घर लिए? जा रहे हैं। वाह, कैसी तैयारी वगैरह ठीक हो रही है? हाँ, तैयारी ठीक है। ये बताइए, आप मुसल्लमपुर हाट रहते हैं, हजारों नहीं लाखों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र उस क्षेत्र में रहते हैं। छात्रों का क्या हाल है? छात्रों का स्थिति तो देखिए ना, बेरोजगार के लिए आंदोलन चलते रहता है, और क्या। एक छात्र अगर अपील करना चाहेगा तो क्या अपील करना चाहेगा इस चुनावी मौसम में, छठ पूजा के मौसम में? छात्र क्या अपील करेंगे, छात्र यही रोजगार खोजते हैं ना, कि पढ़ लिख के हम बेरोजगार नहीं बैठे हैं, एक रोजगार चाहिए। सब मतलब आकर काम धंधा पे आके रुक जाता है क्या? हाँ, कि रोजगार का होना चाहिए। क्या गुरु, कहाँ से आ रहे हो? हमने आरा जिला से। आरा से। आप कहाँ से आ रहे हो भैया? गया जिला। गया जिला से। क्या वोटर हो? जी सर। क्या सोचते हो इस बार वोट देने जाओगे, क्या सोचोगे? सोचेंगे कि हमारे बिहार को आगे बढ़ाए और युवा को आगे बढ़ाए। कौन बढ़ा रहा है? कोई नेता लग रहा है जो कोशिश कर रहा है, या ठीक है? प्रशांत किशोर लग रहा है। लग रहा है कि ठीक बात कर रहे हैं। जी सर। कई लोग तो नाराज हैं, कह रहे हैं कि यार वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ने वो अच्छे से, उनके पास दिमाग भी है, और सब युवा को साथ भी रहते हैं और आगे बढ़ाने का बिहार का वो बात भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 20 साल रहे नीतीश कुमार जी और पूरा बिहार को भी आगे नहीं बढ़ाए। हमारे पापा है वो बाहर में रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं, 10-20 हज़ार रुपये भेजते हैं, और 2-3 जन है, कैसे घर चलेगा? या पढ़ाई में पैसा लग रहा है। आप ही बताइए, हम लोग जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। जरूरत पूरी। अभी हमारा हो गया उम्र 18 साल, अब घर से पैसा मांगने में भी हमें शर्म आता है, कैसे पढ़ाई करें हम लोग? क्या कर सकते हैं हम लोग? बाहर ही जाना पड़ेगा अपने स्टेट छोड़कर, कमाने निकलना पड़ेगा। अगर नौकरी नहीं हो पाई तो हाँ। कुछ अभी बोलना डेमो में चाहोगे? देश के लोग देख रहे हैं, कुछ बोलना चाहोगे? बोलेंगे कि बस अच्छे नेता चुनो और अपने वोट दो वहीं पर। नेताओं को देख कर वोट। हाँ, जो अपने ज़रूरतमंद को पूरा कर सके। तो आप यहाँ पटना जंक्शन पे आने जाने वाले लोगों को सुन रहे थे। ये बातचीत बड़ी हो गई क्योंकि हमने सोचा कि आपको मिक्स्ड ओपिनियन, वेरी ओपिनियन बताया जाए कि बिहार के लोग जो पलायन करने वाले वो क्या सोचते हैं, यहाँ पर के बुजुर्ग क्या सोचते हैं,
जो आज आ रहे हैं लोग वो क्या सोचते हैं, जो बिहार त्योहारों में आए हैं वो वापसी को लेकर क्या सोचते हैं और बिहार में चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, यही समझने के लिए ये बिहार का पटना जंक्शन है। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी शुभम है, कैमरे के सामने से मैं प्रेम कश्यप, एयर नाउ के लिए पटना बिहार से।